गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना के हम बारे में बात करेंगे, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है। ठीक है, देखो आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज़, मैं आपको सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है? व्हेन यू लुक एट आइसबर्ग फ्लोटिंग इन वाटर, जब आप देखते हो कि एक एक आइस क्यूब या फिर आइस ये जो है ये फ्लोट कर रही है वाटर में, यू ओनली सी अ स्मॉल पार्ट अबो द सरफेस। यानी कि अगर एक किसी बाल्टी में आपने आइस क्यूब को तैरते हुए देखते हो आप, तो उधर आप थोड़ा सा एरिया ही ऊपर आपको जो दिखाई देता है वो पानी से ऊपर जो थोड़ा सा एरिया दिखाई देता है, स्मॉल पार्ट अबो द सरफेस आपको दिखाई देता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ आइसबर्ग जो होता है वो हिडन होता है बिलो द वाटर। हाँ, हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ जो आइसबर्ग है, मोस्ट ऑफ द आइस क्यूब जो है वो किस में हिडन है? वो इनसाइड द वाटर हिडन है ना। इनसाइड द वाटर थोड़ा सा इसका हिस्सा जो हमें है दिख रहा है, विजिबल टू आई। ठीक है, जो है थोड़ा सा हिस्सा वो हमें विजिबल है, क्या जो हम आंखों से देख सकते हैं। दिस एग्जैक्टली हाउ डिजीज बिहेव इन एन पॉपुलेशन। ऐसे ही जो है डिजीज बिहेव करती है पॉपुलेशन में। अब आप बताओगे कैसे? देखो, जो स्मॉल विजिबल पार्ट है ना, मतलब अबो वाटर, जो स्मॉल विजिबल पार्ट है अबो वाटर, यानी कि अगर ये मैं समझती हूँ कि ये आइस का ये है ना, ये आइस क्यूब है। ये आइस क्यूब जो है ये पानी में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ये पानी में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। समझो ये पानी है, ये फ्लोट कर रहा है। मतलब अब जो है मुझे कितना हिस्सा दिखा है इसका? वो आधा तो पानी में ही दिख रहा है ना, मुझे सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसका ऊपर वाला इतना सा हिस्सा दिख रहा है मुझे। तो ये जो विजिबल जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? जो विजिबल है, जो विजिबल पार्ट जो है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है विजिबल पार्ट अबो द वाटर, वाटर से ऊपर। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है डायग्नोज केस, यानी कि वो केसेस जो हमें पता चल गया कि बीमार हैं, वो लोग जो बीमार हैं पता चल गया, उनको डायग्नोज हो गया जी आपको ये वाली बीमारी है। ठीक है, अब जो हिडन है ना, सबमर्ज पार्ट है, यानी कि जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा था, कौन सा हिस्सा? अब इस सब में से, इस आइस क्यूब में से ये वाला हिस्सा जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सा वाला? जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये वाला हिस्सा जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हिडन सबमर्ज्ड पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है अनडायग्नोस्ड या फिर माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस, कि वो पॉपुलेशन जिनको की बीमारी है लेकिन अभी उनको डायग्नोज नहीं हुई है, मतलब वो डायग्नोज नहीं है बीमारी से, लेकिन उनको बीमारी है लेकिन डायग्नोज नहीं हुई है। ठीक है, माइल्ड या फिर उनको सिम्टम्स ही नहीं है, बीमारी अंदर है लेकिन सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो वो जो है हिडन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आइस, आप एक बाल्टी में जो है आप इमेजिन करो कि बकेट है। ठीक है, बकेट में जो है क्या है? आइस है। ठीक है, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बेस्ट वे समझाऊंगी, बेस्ट तरीका समझाऊंगी ये अंडरस्टैंड करने के लिए। इमेजिन आप एक बकेट ऑफ वाटर जो है, इमेजिन करो ये जो बाल्टी है, आप इसको इमेजिन करो कि बकेट ऑफ वाटर है। ठीक, हमने ये इमेजिन कर लिया विद अ पीस ऑफ आइस। अब हमने देखा कि इसमें जो है पीस ऑफ आइस क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। ठीक, अब जो अबो द वाटर है, जो अबो द वाटर केसेस, यानी कि जो अबो द वाटर है, यानी कि यहाँ तक अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ तक जो है पानी है, यहाँ तक जो है पानी है। ठीक, यहाँ तक पानी है। जो ये वाला हिस्सा है ना जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला अबो द वाटर, इसको बोलेंगे अबो द वाटर, यानी कि पानी के ऊपर। पानी के ऊपर यानी कि टिप ऑफ जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का जो टिप है वो डायग्नोसिस केसेस है। वो कौन से केसेस हैं? जो डायग्नोस हो गए, जिनको पता चल गया कि बीमार हो। दीज पेशेंट्स विद क्लियर सिम्टम्स, इनको क्लियर सिम्टम्स हैं, इनको खांसी बुखार सब कुछ आ रहा है। ठीक है, हु आर डायग्नोस्ड विद रिसीविंग ट्रीटमेंट, और इनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, डायग्नोज हो गए और उनको ट्रीटमेंट भी आगे मिल रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन है विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एक पर्सन है जिसको टीबी है, एक बंदा है जिसको टीबी है, वो ट्रीटमेंट के अंडर है। वो उसको मैं कहाँ पे रखूँगी? उसको मैं टिप ऑफ आइसबर्ग पे रखूँगी। ये जो है मेरे पास जो आइस क्यूब है, ये जो बाल्टी के अंदर मेरे पास आइस क्यूब है, ये बाल्टी के अंदर पानी है, ये वाला हिस्सा है ना, इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। ठीक, जस्ट अब हम बात करते हैं सेकंड पे, जस्ट बिलो द वाटर, जो पानी जो जो ये वाला आइस क्यूब था हमारे पास, ये समझो ये आइस क्यूब है और ये जो था ये पानी के अंदर। अब क्या है? ये वाला हिस्सा जो था ये पानी के अंदर था, ये वाला हिस्सा जो था ये वाला पानी के अंदर है। अब इस वाले को मैं क्या बोलूँगी? पीपल हु हैव डिजीज, वो लोग जिनको की डिजीज है, इनको बीमार है ये, बट उनको अभी पता नहीं है कि हमें बीमारी क्या है। ठीक है, अभी उनको डोंट नो येट कि उनको पता नहीं है बीमार। एग्जाम्पल, एक डायबिटिक पर्सन है हु हैज़ नेवर चेक देयर शुगर लेवल, जिसने अभी आज तक कभी अपने शुगर लेवल को चेक ही नहीं किया। जब उसने चेक ही नहीं किया तो उसको कैसे पता होगा कि मैं डायबिटिक हूँ?
आई समझ। अब हमारे पास आता है थर्ड आता है डीपली समझ, जो कि बिल्कुल ही इनविजिबल केसेस हैं, यानी कि एसिम्टोमेटिक हैं और लेटेंट केसेस हैं। इनमें क्या होता है, पीपल हु कैरी अ डिजीज, वो कैरी कर रहे हैं डिजीज लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उनमें कोई सिम्टम ही नहीं है अभी, दे कैन स्टिल स्प्रेड द इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन को तो ये स्प्रेड करेंगे ना अननोइंगली, विदाउट नोइंग ये स्प्रेड कर रहे हैं इन्फेक्शन को। एग्जाम्पल, अ पर्सन विद लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, प्रेजेंट बट नो सिम्टम्स, टीबी इसको पर्सन को है, टीबी है लेकिन इसको कोई सिम्टम आ ही नहीं रहा है, इसको कफ आ ही नहीं रहा है, इसको खांसी आ ही नहीं रही है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब है फोर्थ वन जो सराउंडिंग वाटर है। सराउंडिंग वाटर इन द सेंस मैं किसकी बात कर रही हूँ, सराउंडिंग वाटर इन द सेंस ये मेरे पास बकेट था, पानी का बकेट था और इसमें ये वाला था आइस क्यूब। अब जो सराउंडिंग वाटर है, ये वाला सराउंडिंग वाटर जो है, ये है एट रिस्क पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन रिस्क पे है, जिनको चांसेस हैं होने के, यानी कि ये लोग जो है ये अभी हेल्दी हैं, इनको अभी डिजीज नहीं है लेकिन इनको रिस्क है, हु आर माइट गेट इन्फेक्टेड, कि आप भी जो है बीमार हो सकते हो। दीज पीपल हु आर एक्सपोज टू डिजीज, वो एक्सपोज हैं डिजीज के, उनको डिजीज नहीं है बट हैवंट बीन इन्फेक्टेड येट, लेकिन अभी उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, एक फैमिली मेंबर है जिसको टीबी हुई है, एक फैमिली में एक मेंबर है जिसको टीबी हुई है, ठीक है, हु इज एट रिस्क, जो अब फैमिली मेंबर्स, जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं वो रिस्क पे हैं, लेकिन अभी वो इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन इसके रिस्क पे हैं, चांसेस हैं उनको होने के, ठीक है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ आइसबर्ग की। देखो, सबसे पहले मैं डायबिटिक की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। टिप ऑफ आइसबर्ग को मैंने क्या बोला, पीपल डायग्नोज विद डायबिटीज एंड ऑन ट्रीटमेंट, जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये वो पर्सन है जो क्या है, जो डायग्नोज हो गया है, इसको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है, इसके घर वालों को, इसको सब सोसाइटी को पता है इसको डायबिटीज़ है और इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वो कौन से लोग हैं, वो जो है वो टिप वाले लोग हैं, है ना, जिनको डायग्नोस चल रहा है। हिडन पार्ट में कौन सा आएगा, पीपल विद डायबिटीज़ हु डोंट नो, अभी उनको डायबिटीज़ है लेकिन वो उनको खुद नहीं पता है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता, उन्होंने कभी डायग्नोस टेस्ट नहीं करवाया है तो उनको पता ही नहीं कि हमें डायबिटीज़ है, ठीक है। पीपल विद प्री डायबिटिक यानी कि रिस्क पे जो है, अनअवेयर हैं और रिस्क पे हैं, जिनको होने के चांसेस हैं। मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज दे हैव डायबिटीज अंटिल कॉम्प्लिकेशंस अराइज, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, रियलाइज ही नहीं होता है कि वो क्या है, वो डायबिटिक है, अंटिल जब तक कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। हो गया ये। अब हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, यानी कि टीबी की। टिप ऑफ आइसबर्ग इसमें क्या है, टीबी में जो टिप ऑफ आइसबर्ग वो डायग्नोज करेगा जो टीबी वाला पेशेंट है, यानी कि जिस पर्सन को टीबी हो गई है और इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, इसकी फैमिली को भी पता है, इसको भी पता है, ये भी अवेयर है इससे, ये सब कुछ आएगा टिप ऑफ आइस क्यूब पे, ठीक। फिर हमारे पास आता है पीपल, हिडन पार्ट में क्या आएगा, पीपल विद लेटेंट टीबी, जिनको है इन्फेक्टेड बट सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, इनको सिम्टम्स खांसी बुखार कुछ भी नहीं है। माइल्ड केसेस में हु थिंक वो नॉर्मल है, ठीक है। माइल्ड केस में क्या होता है, हु थिंक इट्स जस्ट नॉर्मल कफ, माइल्ड केस में उनको टीबी के स्टार्ट हो जाता है, अंदर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया गया होता है, लेकिन जब उनको खांसी आती है तो उनको लगता है कि या तो ये तो नॉर्मल खांसी है, इससे क्या हो, ये टीबी थोड़ी हो सकती है। लेटेंट टीबी कैन टर्न इनटू एक्टिव टीबी। अब ये जो लेटेंट टीबी होती है ये किस में टर्न हो जाती है, एक्टिव टीबी में, या टीबी में लेटर ये कन्वर्ट हो जाती है। अब हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19, है ना, सब ने अपनी आंखों से कोविड-19 देखा। टिप ऑफ आइसबर्ग में उनको मैं रखूंगी जो कि कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हैं मेरे पास, यानी कि जिनको मुझे पता चल गया, जिनको मैंने टेस्ट किया और ये जो है ये पॉजिटिव केसेस हैं, अब इनको कोरोना हो गया है, ठीक है, इनको कोरोना हो गया है, खत्म। हिडन पार्ट में क्या आएंगे, एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, यानी कि इन्फेक्टेड हैं बट उनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको हम आइसोलेशन में रखते थे, ठीक है, आइसोलेशन में रखते थे हम उनको जिनको है लेकिन अभी वो इनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। पीपल विद माइल्ड सिम्टम्स, और जो नेवर गॉट टेस्टेड, ठीक है, और पीपल जो है जिनको माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी बुखार हो रहा है लेकिन उन्होंने कभी क्या है वो टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। हिडन कैरियर्स वेयर अ मेजर रीजन फॉर रैपिड कोविड-19, या हिडन कैरियर्स जो थे, यानी कि जो छुपे रुस्तम थे, छुपे हुए थे, वो क्या मेजर रीजन थे कि जितना ज़्यादा वो कोविड-19 स्प्रेड हुआ उसी की वजह से हुआ, है ना। अब हमारे पास आता है आइसबर्ग फिनोमिना जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डिजीज़ जब होती है, डिजीज़ है मनी हिडन केसेस दैट आर अनडायग्नोस्टिड बट स्टिल स्प्रेड, ठीक है। ये बताता है कि डिजीज़ के जो होते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हिडन केसेस होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई हमें कुछ भी नहीं है, हिडन केसेस होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब वो अनडायग्नोस होते हैं, उन्होंने कभी डायग्नोस करवाया ही नहीं होता है बट वो स्टिल स्प्रेड करते रहते हैं। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन, ये बताता है कि प्रिवेंशन क्या है, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब अगर कोविड हो गया तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, हम अर्ली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, अगर किसी को कफ हो रहा है, अगर किसी को जुकाम हो रहा है वगैरह,
ऐसे हम इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं इस आउटब्रेक को। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, आर नीडेड टू फाइंड हिडन केसेस। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हमें पता चलता है कि हम जैसे हम कोविड-19 में क्या करते थे, हम अगर कोई बाहर से आता था, बाहर से ट्रैवल करके आता तो हम स्क्रीनिंग करते थे उसकी, है ना, कि क्या पता ये ऐसा कुछ हुआ हो। आर नीडेड टू फाइंड हिडन केसेस, उससे पता चलता है कि हिडन केसेस तो कोई नहीं है बिफोर कॉम्प्लिकेशंस आर अरेस्ट, ताकि कॉम्प्लिकेशंस फर्दर जो है वर्सन ना हो जाए, वो स्क्रीन प्रोग्राम करते हैं। अब नर्सेज का क्या रोल है, नर्सेज का ये रोल है कि हमें एजुकेट करना है पीपल को, लोगों को बताना है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है डिजीज़ को, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी हमने ये पढ़ा कि आइसबर्ग फिनोमिना जो है वो डिस्क्राइब करता है ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ डिजीज केसेस आर विजिबल, मतलब आइसबर्ग फिनोमिना जो है वो डिस्क्राइब करता है कि ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ डिजीज केसेस जो होते हैं हमें विजिबल होते हैं, डायग्नोस होते हैं, वाइल मेजॉरिटी जो होती है वो हिडन होती है, क्योंकि अनडायग्नोस होती है, एसिम्टोमेटिक होती है और माइल्ड केसेस होते हैं। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में डिजीज़ की प्रोग्रेशन कैसे हो रही है, कैसे डिजीज़ फैल रहा है, और हम अर्ली स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स हम कैसे ले सकते हैं। कंपोनेंट्स हमने आइसबर्ग की ये पढ़े कि अबव वाटर यानी कि टिप ऑफ आइसबर्ग में डायग्नोसिस केसेस होते हैं, जस्ट बिलो वाटर जो होते हैं अनडायग्नोसिस या फिर माइल्ड केसेस होते हैं, डीपली सबमर्ज्ड वो होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको कभी सिम्टम आया नहीं, कभी खांसी बुखार हुआ ही नहीं, ठीक है। सराउंडिंग वाटर यानी कि जो पॉपुलेशन रिस्क पे है, जिनको चांसेस है होने के, जिनको चांसेस हैं होने के, ठीक है। और फिर हमारे पास एग्जाम्पल हमने ये पढ़ी कि बाई एग्जांपल्स में हमने ये पढ़ा इन पब्लिक हेल्थ वगैरह में कि हमने जैसे वो सब एग्जांपल्स पढ़ी कोविड वगैरह की, है ना। अब है कि वाई आइसबर्ग फिनोमिना इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आइसबर्ग फिनोमिना क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिटेक्शन पता चलता है हमें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पता चलता है, एपिडेमियोलॉजी सर्वेलेंस यानी कि हेल्प करता है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को जो फॉर एग्जाम्पल सर्वे वर्वे करने आते हैं, ठीक है, मैटर मेक कर वो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना सके। और रोल ऑफ नर्स ये था कि हमें एनकरेज करना है अर्ली टेस्टिंग और स्क्रीनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।